हाय एवरीवन, ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लाए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं अन्य राज्यों की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हेतु रिमाइंडर क्लास, जिसमें हम हल करेंगे विगत वर्षों के जो है बीते हुए टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित या पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर आधारित घटना चक्र को। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और ये प्रश्न होंगे वन लाइनर, जिसमें आज हम शामिल किए हैं भारत का सामान्य परिचय। तो देखते हैं इसमें जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वह कौन सा गोलार्ध है? तो वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला नंबर है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह जो है 2.4% है। अगला नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का अवरोही क्रम है। तो इसमें सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान। वर्तमान में पहले स्थान पर भारत हो गया है। अगला नंबर देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है, वह है 7वां स्थान। आगे देखते हैं, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार है तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण विस्तार है। भारत देश का पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? तो ये है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला नंबर है कथन और निष्कर्ष। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण इसका है राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें जो है दोनों सही है और जो है RA की व्याख्या नहीं करता है। अगला नंबर है भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो वह है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार पर द्वीप पर अवस्थित है। अगला पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो किसको? वह इंदिरा पॉइंट को जो है पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट जिस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है वह है 6:45 10 इंच उत्तर, 10 इंच नहीं फीट उत्तर अक्षांश एवं जो है 93 डिग्री 50 मिनट 34 फीट पूर्वी देशांतर। अगला नंबर है भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश तक निर्धारित है। अगला नंबर है इंदिरा पॉइंट की विशेषता है वर्तमान में यह जो है दृष्टिगत नहीं है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला नंबर है भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच औसत समय GMT से आगे है। वह कितना आगे है? तो वह है 5.5 घंटा आगे है। अगला नंबर है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा जो है कौन सी है? तो वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है।
अगला नंबर है भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, तो वह भी जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला नंबर है भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है, तो वह जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अगला नंबर है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग अंतर है, तो वह जो है कितने घंटे का अंतर है, तो वह है 2 घंटे का अंतर। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो है, तो ये है भारत की मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वह है उमा, छत पर आओ। उमा, छत पर आओ ए ट्रिक है। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और ओ से उड़ीसा। ये जो है 5 राज्यों से भारत की जो मानक रेखा है वह गुजरती है। अगला नंबर है, क्वेश्चन है भारत की समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस जिले से होकर गुजरती है वह कौन सा जिला है, तो वह है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए समय लगता है, तो वह जो है 4 मिनट का समय लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी समय लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, वह 360 डिग्री देशांतर। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों के मध्य विस्तारित है, तो वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला नंबर है भारत की मुख्य भूमि देशांतरों के मध्य विस्तारित है, तो वह है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा में से जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है वह होती है कर्क रेखा। अगला नंबर है भारत विषुवत रेखा के जिस ओर स्थित है वह है उत्तर की ओर, भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका ट्रिक है जो गमछा झार मित्र पर। तो ये राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है 8 राज्य हैं जहाँ से भारत की जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता, तो यहाँ पे अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगला नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा जिस नदी को 2 बार काटती है तो वह कौन सी नदी है, माही नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन नर्मदा नदी स्थित है, तो वह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है नर्मदा नदी स्थित है तो जो है कर्क रेखा के दक्षिण में। अगला नंबर क्वेश्चन है सोन रिहंद बेतवा को काटती है, तो वह कर्क रेखा जो है सोन रिहंद बेतवा नदी को काटती है। अगला नंबर क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर युद्ध हुआ, वह 3 बार हुआ, एक 1948, 1965 और 1999 में। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हुआ था, तो जो है ये था बांग्लादेश की समस्या के कारण, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के कारण जो है भारत पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में युद्ध हुआ था। अब देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत व श्रीलंका को अलग करता है, तो जो है वह पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। डोकलाम अवस्थित है, तो ये भूटान, चीन और जो है भारत की त्रिमुहानी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन डूरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है, तो वह भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है एवं अफगानिस्तान के भारत के मध्य देशों की जो है
देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा उत्तर पूर्व का निर्धारण करती है, तो वह जो है मैकमोहन रेखा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन रेखा करती है, तो वह है रेडक्लिफ रेखा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का सीमांकन कब हुआ, तो 1914 में हुआ, सर मैकमोहन द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की भू सीमा तथा सीमा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह जो है 22,623.3 किलोमीटर, लगभग जो है 15,106.7 और जो है 7,516.6, तो जो मिला के 22,623.3 जो है किलोमीटर। अगला नंबर है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वह जो है 6100 किलोमीटर। ये गृह मंत्रालय के अनुसार जो है 5,422.6 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य हैं, तो वह कौन कौन से हैं, तो वह पंगुराज ट्रिक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है ये पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश 4,096.6 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगती है। अगला नंबर है, सिक्किम 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिसमें नेपाल और जो है चीन, भूटान हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 3 जिले जिनकी सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है, तो वह कौन कौन सा है, तो वह उत्तरकाशी, चमोली और जो है पिथौरागढ़ जिला है। अगला नंबर, गिलगित बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद है भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य। गिलगित और बाल्टिस्तान जो विवाद है बाल्टिस्तान, वह किसके किसके मध्य है, तो वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला नंबर है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले हैं, तो वह कौन कौन से जिले हैं, तो उसमें पीलीभीत 7 जिले लगते हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले हैं। अगला नंबर है, भारत के पड़ोसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो पहला बांग्लादेश है जिसकी सीमा भारत के साथ जो है 4,096.7 किलोमीटर लगती है। दूसरा है चीन जिसकी सीमा जो है 3,488 किलोमीटर है। तीसरा पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। चौथा है नेपाल 1,751 किलोमीटर। पाँचवा है म्यांमार 1,643 किलोमीटर। अगला है भूटान 699 किलोमीटर और सातवां है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अब आगे देखते हैं, भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, भारत को बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, तो जो है भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया, तो भारत को जो है 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। जो है उत्तर का पर्वतीय भाग, जो है दूसरा बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और जो है भारतीय तट एवं द्वीप। अगला नंबर है, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उपविभागों में रखा गया, तो ये है उत्तरी दक्कन पठार। अगला नंबर है, भारत का प्रतिशत क्षेत्रफल जो पठार से आच्छादित है वह जो है 27.7% है। आगे देखते हैं, सही सुमेलित है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वह धारवाड़ से संबंधित है। पुराण जो है विंध्याचल से संबंधित है, विंध्यन पर्वत। द्रविडियन जो आर्डोविशियन से संबंधित है। आर्यन समूह जो गोंडवाना लैंड से संबंधित है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संबंधित है। अगला है, दक्कन
ट्रैप जाल का निर्माण हुआ तो वह मेसोजोइक कल्प, महाकल्प, क्रिटेशियस कल्प में हुआ। दक्कन ट्रैप बना है तो वह बेसाल्ट का चट्टानों से बना है। अगला नंबर है दक्कन ट्रैप क्षेत्र जिसके कारण बना था वह है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण। अगला नंबर है ट्रैप मेघालय, करेवा, कश्मीर घाटी, उत्खाद भूमि, चंबल घाटी और पाटभूमि रांची पठार में से सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ट्रैप मेघालय जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला नंबर है भारतीय प्रायद्वीप का केंद्रीय उच्च भूमि बनी है तो ये आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों की बनी हुई है। अगला नंबर है गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो ये जो है मुख्यतः देश के 4 भागों में छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, वेनगंगा एवं वर्धा घाटियाँ तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर एवं सिक्किम के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला नंबर मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कच्छ का रन, मध्य गंगा का मैदान, कश्मीर और कर्नाटक में से जहाँ चतुर्थक तंत्र शैल नहीं पाए जाते हैं तो वह कौन से हैं, तो वह कर्नाटक में जो है चतुर्थक शैल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला है जयपुर भारत के जिस स्थलाकृत प्रसिद्ध में प्रदेश में स्थित है वह है उत्तरी मैदान में। आगे देखते हैं महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है जिस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है वह है सिंधु गंगा का मैदान। अगला नंबर है पाट भूमि पाई जाती है तो छोटा नागपुर पठार में जो है पाट भूमियाँ पाई जाती हैं। अगला नंबर है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के जिन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है वह जो है उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, वह कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में पहुंचा। अगला नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है और जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। सर्वाधिक तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात है जो 1214.7 किलोमीटर लंबी है। अगला नंबर मेघालय की राजधानी है शिलांग। अगला नंबर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम स्थित है तो वह भारत देश में। और अगला नंबर क्वेश्चन शिलांग के पठार को मेघालय का नाम दिया गया है तो वह किसने दिया? शिवा प्रसाद चटर्जी ने। अगला नंबर क्वेश्चन तमिलनाडु का तट कहलाता है तो वह है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमरिन तक विस्तृत है। अगला नंबर देखते हैं ये है के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमरिन तक जो है दिए गए बिंबों में ABCD तट प्रदर्शित करते हैं क्रमशः कोंकण, कनारा, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट को जो है ये जो नंबर लिखे गए हैं ये उसको इंगित करते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया A है, B है तो ये जो है कोंकण तट है, B जो है कनारा तट है, C जो है इसमें उत्तरी मालाबार तट है और D जो है कोरोमंडल तट है। तो इसमें जो अगला है गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ था तो वह भ्रंशन के कारण, डाउन फॉल्टिंग के कारण हुआ था। अगला नंबर है हिमालय के दक्षिण में वह जो उत्तरतम है वह कौन सा है? भाबर है।
अगला नंबर देखते हैं। गंगा डंग गंगा उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के जिस भौतिक प्रदेश में स्थित है वह है दक्षिण हड़ौती क्षेत्र। अगला नंबर, गोंडवाना काल की चट्टानें जिस नदी घाटी में पाई जाती हैं वह कौन सी नदी है? वह महानदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः जिन दो राज्यों से भागों से को आच्छादित करता है वह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आइए कुछ इनके बारे में जानते हैं। कुछ तटीय राज्य हैं और उनकी लंबाइयाँ हैं। तो एक तरफ राज्य और एक तरफ लंबाई। तो पहला है गुजरात, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। दूसरा है महाराष्ट्र, इसकी लंबाई जो है 652.6 किलोमीटर है। अगला है गोवा 101.00 किलोमीटर। अगला नंबर है कर्नाटक 280.00 किलोमीटर। अगला है केरल 569.7 किलोमीटर। अगला है तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर। अगला है आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। अगला है उड़ीसा 476.40 किलोमीटर। अगला है पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर। अगला है दादर नगर हवेली दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप 42.50 किलोमीटर। अगला है लक्षद्वीप 132.0 किलोमीटर। 12वां पुदुचेरी, ये जो है 47.60 किलोमीटर। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये 1962 किलोमीटर जो है, और टोटल जोड़ा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये था आज का पहला क्लास घटना चक्र की श्रृंखला का। ये घटना चक्र श्रृंखला जो है इसी प्रकार चलेगी जब तक पीजीटी टीजीटी का पेपर नहीं हो जाता। तो आप लोग जो है वीडियो देखा करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किया करिए। नहीं तो जो है वीडियो अच्छा नहीं लगा तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करिए। जय हिंद।